बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, किसी मर्द का मुआशरती बुराइयों में गर्क होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो काम काज में दिलचस्पी नहीं लेते। घर का काम काज तो दूर की बात, रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी नहीं कायम रख सकते। हराम और हलाल का फर्क नहीं करते। शादी के बाद गैर औरतों से भी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और अपने आप को नशे के आदी बना लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जो मुआशरती बुराइयों में बुरी तरह से गर्क था, लेकिन फिर उसकी छोटी सी बेटी ने उसकी तमाम तर जिंदगी बदल कर रख दी। और वो शख्स जो बदनामी की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा था, अचानक से नेकी के रास्ते पर गामजन हो गया और उसकी अपनी और उससे जुड़े तमाम लोगों की जिंदगी यकसर तब्दील होकर रह गई। दोस्तों, ये बात आप बखूबी भी जानते हैं कि इस्लाम के पहले के जमाने का अगर मुतालिया किया जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि उस वक्त ये आलम इंसानियत की मुख्तलिफ किस्म की मुआशरती और इखलाकी बीमारियों से दो चार था। तालीम और तरबियत का फुकदान था और जहालत अपने उरूज पर थी। गुर्बत और अफलास ने डेरे डाल रखे थे। ऐसे में जालिमाना और जाहिलाना रसूमात का जन्म लेना एक आम सी बात है। ऐसी ही जाहिलाना रसूमात में से एक कबीह रस्म बाज कबीलों में बेटियों को जिंदा दरगोर करने की थी। इस रस्म की बुनियाद बेजा गैरत पर मबनी थी कि कल को किसी को बेटी न देनी पड़े, कोई हमारा दामाद न बन सके और किसी के सामने हमारी नजरें न झुक जाएं। इसलिए जो भी बेटी किसी के घर में पैदा होती वो अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता। चुनाचे कुरान मजीद ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया है। और उनमें से जब किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो दिल ही दिल में कुढ़ता रहता है। इस खुशखबरी को बुरा समझकर लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि जिल्लत बर्दाश्त करके उसे अपने पास रहने दे या उसे जमीन में गाड़ दे। देखो, इन्होंने कितनी बुरी बातें तय कर रखी हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान मजीद में बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों के बारे में फरमाया। और जिस बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था उससे पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया। दोस्तों, ये मामला उस वक्त कंट्रोल में आया जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों को जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए और बताया कि बेटियों की कितनी अहमियत होती है। नफा व नुकसान और रोजी रोटी का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं एक बाप बेटी का सबक आमूज वाकया। वो शख्स मुआशरती बुराइयों में बुरी तरह से डूबा हुआ था। काम काज में दिलचस्पी ना लेना, वक्त जाय करना और बाश लोगों के साथ दोस्ती, बाहर की औरतों के साथ ताल्लुकात और हलाल हराम की तमीज ना करना उसके लिए मामूली सी बात थी। उसकी बीवी भी अक्सर परेशान रहती थी और जब उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसका चेहरा उतर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब भला हम क्या करेंगे। अगर लड़का होता तो कल को हमारी खिदमत करता, मेरा हाथ बटाता, काम काज करके नाम रोशन करता, आखिरी उम्र में हमारा सहारा बनता, दुख तकलीफ में हमारा साथ देता, हमारे घर को संभालता। लेकिन ये बेटी तो हो सकता है कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बन जाए और मैं सारी उम्र इसकी परवरिश करूं और इसकी शादी किसी और के साथ करनी पड़े। भला ये हमें क्या फायदा दे सकती है। उसकी इस बात से उसकी बीवी ने भी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि हो सकता है कि ये बेटी ही हमारा सहारा बने और हमारा सर फखर से बुलंद करे और हमारी खिदमत भी करे। दोस्तों, हुआ फिर कुछ यूं कि उस शख्स की बीवी इंतकाल कर गई। अब वो शख्स और उसकी बेटी घर में अकेले रह गए। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया था। कारोबार के सिलसिले में दिलचस्पी ना लेना और इधर उधर के गलत तरीकों से पैसे कमाना उसका काम था। एक दिन रात को घर लौटता है तो क्या देखता है, उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 15 साल से भी कम थी अपने वालिद के लिए खाना तैयार करके टेबल पर रख रही है और कहती है कि अब्बा हुजूर, अब आप ही मेरी जिंदगी में हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की जो खुशी भी मैं आपको दे सकती हूँ वो लाजमी तौर पर दूं। वो शख्स सुनकर बहुत परेशान हुआ
कि मैं तो अपनी बेटी के बारे में क्या सोचता था कि ये हमारे लिए बदनामी का बायस बनेगी, हमें कोई फायदा नहीं देगी, लेकिन ये मेरी बेटी क्या कह रही है, ये मेरे साथ इतनी मुखलस कैसे हो गई। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा हुआ कि वो शख्स भी बीमार हो गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो क्या देखता है कि उसकी बेटी उसके सरहाने खड़ी है, कभी उसके लिए पानी लेकर आती है, कभी कोई दवा लाती है, कभी उसे खाने पीने का पूछ रही है और कभी उसकी टांगें दबा रही है। अब ये सब कुछ देखना था कि उस शख्स की जिंदगी बदल गई। उसके जहन में जो गुबार था, जो गंदी सोचें थी, जो मनफी सोचें थी, तमाम सोचें धुलती चली गईं। फिर उसको लगा कि मेरी बेटी तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है और अगर की जगह लड़का होता तो शायद मेरे साथ वही करता जो मैं अपने वालदैन के साथ किया करता था। यानी जब वालदैन बीमार होते थे तो उनका हाल नहीं पूछा करता था, उनके पैर नहीं दबाया करता था, उनके लिए खाना नहीं बनाया करता था। लेकिन ये मेरी बेटी लड़कों से ज्यादा मेरी खिदमत कर रही है। उस शख्स की पूरी जिंदगी बदल गई और उसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली और उसने अपने आप को समझाया कि अब वो हलाल रिज़्क कमाएगा, काम करेगा, अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाएगा, उसकी अच्छी परवरिश करेगा और किसी नेक और अच्छे सीरत वाले लड़के से उसका निकाह कर देगा ताकि उसकी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, ये किस कदर अफसोस की बात है कि बेटी को मनहूस और नामुबारक समझे जाने वाली ये कबीह रस्म आजकल के मुसलमानों में भी पाई जाती है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेटी की पैदाइश को अच्छा नहीं समझती, उससे तंग दिल होती है, उसको बोझ समझने लगती है और उसे इंतहाई हकारत और नफरत की निगाह से देखती है। हालांकि अक्सर औकात मुशाहिदे में आता रहता है कि बेटों की निस्बत बेटियां माँ बाप की ज्यादा खिदमत करती हैं, उनकी इताअत और फर्माबरदारी में बेटों से बढ़कर होती हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए सदका और खैरात और पढ़ पढ़ कर बख्शना बेटों के मुकाबले में बहुत ज्यादा करती हैं। तो फिर हम बेटियों की पैदाइश से क्यों परेशान हों, उनके वजूद को हम क्यों बोझ समझें, उनकी तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश से हम क्यों तही दामनी का सबूत दें, बिलखसूस ऐसे वक्त में कि जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम ने उनके वजूद और उनकी पैदाइश को बोझ समझने से मना किया है और इसे काफरों और मुशरिकों का फेल करार दिया है। अच्छा मुसलमान कभी भी अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, बल्कि अच्छा मुसलमान तो वो है जब अल्लाह ताला बेटी की नेमत उसे अता फरमाए तो वो खुश हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला के सामने सजदे में चला जाए और इस बात का तहिया करे कि वह उस बेटी की अच्छी तरबियत करेगा, दुनिया की हर अच्छी चीज उसे मुहैया करेगा और किसी नेक सीरत शख्स के साथ उसकी शादी करेगा। दोस्तों, बेटियों की मोहब्बत के बारे में अगर सबसे बड़ी मिसाल आपने देखनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा ही को देख लीजिए कि किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। घर से जब जाने लगते तो सबसे आखिर में फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिलते और जब घर में वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा तो ज़हरा ही को मिलते थे और उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा करार देते थे। और दोस्तों, इसी तरह से हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनसियत तमाम खवातीन के लिए मशअल राह है और यही वो तरीका है जिस पर अमल करके न सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी हासिल की जा सकती है बल्कि अपनी आखिरत को भी संवारा जा सकता है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें।